हेलो एवरीवन। हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इकोनॉमी को हम कैसे चार सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और ये देखा था कि उन चारों सेक्टर का इकोनॉमी के अंदर क्या क्या रोल होता है। अभी हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर के लिए और किसी नेशन के जो इनकम को उसको कैलकुलेशन के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखते हैं कि डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर किस तरीके से इंटर रिलेशन होती है, इनकम का फ्लो कैसे होता है और उसमें एक्सपेंडिचर का फ्लो कैसे होता है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अभी हम दो सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल को समझते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि फर्म सेक्टर क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है और उसका क्या रोल होता है इकोनॉमी के अंदर। अभी हम देखते हैं कि फर्म्स और हाउस होल्ड दोनों सेक्टर एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड हैं। सो फर्म्स का मेजर रोल क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना। हाउस होल्ड का क्या होता है, वो सब कंज्यूमर्स हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल जो सेम कंजम्पशन हैबिट रखते हैं, मतलब उन गुड्स एंड सर्विस को वो कंज्यूम करते हैं। तो किसी फर्म को रन करने के लिए उसको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई फर्म जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ब्रेड बनाने की कंपनी है, तो उस कंपनी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायर्ड होती है उसको रन करने के लिए, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी थोड़ा टाइम में समझते हैं। पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे समझ लेते हैं। पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई अगर पर्टिकुलर फर्म हम देते हैं और उस फर्म में जो कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट आता है, अगर वो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इनपुट है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, कोई ब्रेड बनाने की कंपनी है, तो उसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा ब्रेड को बनाने के लिए, वो लैंड के अंदर आएगा। मान लीजिए उस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई ज़मीन की ज़रूरत है, कहीं फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत है, वो भी क्या होगा, वो भी लैंड कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो भी उसको प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो नेचुरल रिसोर्स से आ रही है। और ब्रेड के प्रोडक्शन के लिए जितनी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स से आएंगी वो सब, जैसे कि गेहूँ हो गया, वो सब भी नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इनपुट टू प्रोडक्शन है, वो भी लैंड की कैटेगरी में आएंगे। और इसके लिए जो फैक्टर पेमेंट होगा, जो फर्म जो होगी वो हाउस होल्ड को जो पेमेंट करेगी, उस पेमेंट को बोलते हैं रेंट। ये इकोनॉमिक टर्म है, इसको आपको बस याद कर लेना है, ठीक। और दूसरा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है लेबर। उस फर्म के अंदर प्रोडक्शन के लिए जितना भी ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड इनपुट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको हम लेबर कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि कोई वहाँ पे काम करेगा, अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ प्रोडक्शन होगा उस फर्म में ब्रेड बनाने की कंपनी के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, फर्म रिटर्न में फैक्टर पेमेंट करेगा हाउस होल्ड में, क्या देगा, वेजेस एंड सैलरीज, उसको बोलते हैं वेजेस, जो भी रिटर्न में मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई फर्म है तो उसको प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो लैंड होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इनपुट टू प्रोडक्शन होता है उसको लैंड बोलते हैं। जो भी ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड इनपुट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको लेबर कैटेगरी बोलते हैं। उसके लिए फर्म रिटर्न में जो हाउस होल्ड को देता है उसको वेजेस बोलते हैं, और लैंड में जो रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं क्या, रेंट। और तीसरा इनपुट ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। तो किसी फर्म को रन करने के लिए जितना भी हम मैन मेड लॉन्ग टर्म चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि मशीन, उनको हम कैपिटल कैटेगरी में रखते हैं, और उसको हम रिटर्न में क्या पेमेंट करते हैं, फैक्टर पेमेंट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। मान के चलते हैं कि ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड से मिल रही हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हाउस होल्ड को जो रिटर्निंग मिलता है कैपिटल के लिए उसको बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। और फोर्थ कैटेगरी होता है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कोई एक व्यक्ति होगा जो इन चारों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को एक कलेक्ट करेगा और किसी कंपनी को स्टेब्लिश करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि कोई एक आदमी होगा जो रिस्क लेगा इन सारी चीज़ों का और वो प्रोडक्शन करेगा, तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अगर उसकी कंपनी रन करती है, उसका फर्म रन करता है, उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किसी फर्म को रन करने के लिए, और उसके रिटर्निंग में जो चार फैक्टर पेमेंट होते हैं वो मैंने आपको बताया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट। सो आपको समझ में आया होगा कि अभी दो सेक्टर्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे एक दूसरे से रिलेशन से और फैक्टर पेमेंट कैसे रिलेशनशिप में है। अब समझते हैं कि फर्म जो होता है वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कोई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब इन गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कौन करेगा, हाउस होल्ड। इन गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन करेगा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जब इसको कंज्यूम करेगा तो उसका पेमेंट करेगा किसको, फर्म को। उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को जो पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं PFCE से। अब इसमें दो और इकोनॉमी के अंदर कंसेप्ट आता है इसमें, कि इन दोनों रिलेशनशिप में सर्कुलर फ्लो में जो जो भी फ्लो मनी से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं मनी फ्लो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फर्म जो होता है हाउस होल्ड का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर पेमेंट दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मनी फ्लो। सेम केस यहाँ पे हाउस होल्ड
गुड्स एंड सर्विस को जो परचेस कर रहा है, जो रिटर्न दे रहा है, उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये भी हो जाएगा आपका मनी फ्लो के अंदर। और दूसरा होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो में मनी के अलावा जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं वो मनी फ्लो के रियल फ्लो में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जो कंजम्पशन हाउस होल्ड द्वारा हो रहा है, ये भी आपका रियल फ्लो हो गया। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, ये आपका रियल फ्लो। अगर इस मनी वाले जो सर्कुलर फ्लो है, इसमें से कोई भी पैसा जो होता है बाहर जाता है इस सर्कुलर फ्लो से, उसको बोलते हैं लीकेज। फॉर एग्जांपल, अगर हाउस होल्ड ने जितना भी इस इनकम जनरेट किया, फैक्टर्स ऑफ इनकम, उसमें से सारा पैसा यूज करके अगर वो फर्म से कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं और उसकी सेविंग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? लीकेज। क्योंकि सेविंग की वजह से वो जो इनकम का फ्लो था इस सर्कल के अंदर से, वो बाहर चला गया। और सेम थिंग, जो गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लगाती है, वो भी लीकेज कैटेगरी में उसको हम कंसिडर करते हैं। क्योंकि टैक्स की वजह से जो हमारा फ्लो होता है इनकम का इस सर्कल के अंदर, वो उससे पैसा बाहर निकल जाता है। तो अगर अच्छा, आप बताइएगा कमेंट करके कि इम्पोर्ट जो होता है वो लीकेज है या फिर इंजेक्शन है। इंजेक्शन मतलब ये होता है कि सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा जो होता है, कि बाहर से अगर आ रहा है तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन, अगर उस सर्कुलर फ्लो से पैसा जा रहा है तो उसको बोलते हैं लीकेज। कमेंट में आप बताइएगा कि लीकेज और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या लीकेज होता है और क्या इंजेक्शन होता है। सो ये दो कंसेप्ट थे, और ये हो गया इसका फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। अब मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर जो होते हैं एक दूसरे के अंदर कैसे रिलेटेड होते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको दोबारा ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किसी देश की जीडीपी, जीएनपी और जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के पैरामीटर होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।